कुछ तो राज है ये जो कल्याणी छुपा रही है ना। जब अहीर की मौत की बात सामने आती है तभी उस बच्चे का बचाव क्यों करने लगती है। मुझे पता करना होगा ये राज कौन सा है। अवनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये छोटी सी बच्ची को चिमटियां काटने की? शर्म वरम है कि नहीं तुम्हारे अंदर? ऐसा सलूक करता है कोई बच्चे के साथ? ऐसा करता है कोई? ऐसा करता है कोई? क्या कर रही हो कल्याणी? मेरे को दूर दूर है, छोड़ो। अरे क्या हुआ अवनी? छोड़ो। क्या हो रहा है सब? अगली बार इसको हाथ लगाए ना तो हाथ तोड़ के ना हाथ पे दे दूंगे। मुझे कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? काका मैं बताती हूँ ना, आप तो बाहर काम से गए थे और ये अवनी आपकी पीठ पीछे मुक्कू को खुद ही देख लीजिए। इधर आओ, ये देखिए। मुक्कू को चिमटियां काट रही थी अवनी। इधर भी निशान है। नहीं काका मैंने कुछ नहीं किया, ये कल्याणी पागल हो गई है। और भी बहुत निशान है। बड़े बाबा इधर पे भी किया, इधर पे भी किया और इन्होंने इधर पे भी किया। नहीं काका मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी बच्ची पर ये निशान कैसे हैं अवनी? हाँ काका मैं आपको समझाती हूँ, आप आइए मेरे साथ। काका ये देखिए, ये कंचे, ये सारे कंचे मुक्कू के। और इस लड़की ने बिस्तर में छुपा दिए थे। जब मैं इसे पढ़ा रही थी और थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो ये कंचों से खेलने लगी पढ़ाई छोड़कर। और जब मैं वापस आई ना और मैंने कहा बेटा पढ़ लेते हैं, कंचों से नहीं खेलते, तो इसने कंचे उठा के मुझ पे फेंक के मारने शुरू कर दिए। एक तो मेरी आंख में जाते जाते बचा है। ओ गंदी वाली आंटी, झूठ बोलोगी ना तो गणपति बप्पा का ना उंदीर आके काटेगा तुमको। एक नंबर की झूठी है ये बड़े बाबा। आप तो मुझे जानते हैं ना, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। और इतनी छोटी सी बच्ची को तुम ये चिमटी मार सकती हो? ये देखो। हाँ बड़े बाबा, ये सच में झूठ बोल रही है। मुक्कू, क्या ये कंचे तुम्हारे? हाँ बड़े बाबा, ये कंचे मेरे हैं, पर मैंने इसे बिस्तर के नीचे नहीं छुपाया और ना ही इन गंदी वाली आंटी को इन गोटियों से मारा था। काका देखिए, बात साफ है कि झूठ अवनी बोल रही है। काका ये तो ऐसा कहेगी ना, अपनी दुश्मनी मुझसे निकालने के लिए हमेशा से मुझसे चिढ़ती आई है। और काका एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, आजकल मुक्कू बहुत बदतमीजी से बात करने लगी है मुझसे। ये सारी पट्टी ना इस कल्याणी ने इसे पढ़ाई है। मुक्कू तो छोटी है, इसे क्या पता ये क्या सही कर रही है क्या गलत। मेरी बच्ची झूठ नहीं बोलती, मेरी बच्ची झूठी नहीं है। मैं जानती हूँ इसे, माँ हूँ मैं इसकी। क्या कहा? क्या कहा तुमने? मेरी बच्ची की माँ तुम कब से बन गई? काका मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? तुम काका से उनकी बेटी छीनना चाहती हो? जाकर अपना बेटा मोक्ष क्यों नहीं ढूंढती? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो भूल ही गई। कहीं तुमने नाटक तो नहीं किया मोक्ष को ढूंढने का, सिर्फ मल्हार के करीब आने के लिए? बोलो। अवनी, तुमको क्या पता, मेरी आशा तो रोज मोक्ष को ढूंढती है। बस, अब यहाँ कोई बात नहीं करेगा, बहुत तमाशा हो गया। अब से मुक्कू को मैं पढ़ाऊंगा और इसी वक्त मुझे कमरे से सारे लोग बाहर चाहिए। सो लीव। काका देखिए, अब मुक्कू से प्लीज स्ट्रिक्ट मत हो। अनुप्रिया, तुम्हारी बेटी को कौन सी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने कहा ना, मैं और मुक्कू यहाँ अकेले होने चाहिए। सो लीव। जाओ।
तुम चुप खड़ी रहो। पता नहीं आई, बेचारा पिल्लू उधर कितना इरिटेट हो रहा होगा ना। वैसे आई 1 घंटा हो चुका है। ये 1 घंटे से काका क्या क्लास ले रहे हैं पिल्लू की? देखो कल्याणी, तुम चिंता मत करो। मैं जानती हूँ कि मुक्कू को लेकर सार्थक जरा ज्यादा ही सख्त है, लेकिन एक बात समझ लो, इस वक्त तो उन्हें ऐसे ही लग रहा है ना कि मुक्कू उनकी बेटी है, तो वो प्यार भी तो उतना ही करते हैं ना। सबसे ज्यादा बुरा तो इसी बात का लगता है आई, कितने लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं ना हम जो काका के साथ कर रहे हैं वो तो गलत है ना। जब उन्हें पता चलेगा कि मुक्कू उनकी बेटी नहीं है तो क्या बीतेगी उन पे। तुमसे ज्यादा तो इस बात का बोझ मुझ पर है, क्योंकि आखिर मोक्ष को मुक्कू बनाकर रखने का फैसला तो मेरा था ना। लेकिन मैं क्या करती कल्याणी, उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। चलो शुरू करते। ये कैसे बैठी हो? पैर फोल्ड करो, लड़कियों की तरह बैठो। चलो अब लिखना शुरू करो। आज हम सीखेंगे कैसे बोलते हैं हाउ आर यू। चलो लिखना शुरू करो। बड़े बाबा, आप फिल्म देखते हो? ये पिक्चरों का सवाल बीच में कहां से आया? चुपचाप पढ़ाई करो। चलो बोलो ना बड़े बाबा, आपने दिल वाली दुल्हनिया देखी है? हाँ देखी है, लेकिन क्यों? क्योंकि आप ना सिमरन के बाबूजी जैसे हो। सिमरन के बाबूजी की तरह ना आप मेरे को मोटी आवाज में चिल्लाती हो, चलो पढ़ाई करो, बुक खोलो, लिखना शुरू करो। वो क्या बोला था? हाउ डू और डू। मुक्कू सिमरन के बाबूजी जब उसे इतना डांटते थे तो उससे इतना प्यार भी करते थे। लास्ट सीन में याद नहीं कैसे कहते? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो आप भी मेरे को लास्ट सीन की तरह बोलो ना, जा मुक्कू जा, जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा तो मैं जाती हूँ ना, अपनी जिंदगी जी के आती हूँ। टकाटक। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टकाटक बाद में करेंगे, पहले लेसन की पढ़ाई करेंगे। चलो बैठो और ये लो पेंसिल पकड़ो। आई, इस प्रॉब्लम का ना बस अब एक ही सलूशन है। हमें कहीं ना कहीं ये साबित करना होगा कि अहीर पिल्लू को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। और आई, मुझे तो पता है, ये भी लगता है कि इन सब चीजों में ना आत्या का भी हाथ है। इसलिए मैं ये पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इतने सालों में अहीर और आत्या कहाँ थे, उन दोनों का साथ में कोई कांटेक्ट था या नहीं। बस प्रॉब्लम यह है कि मल्हार जी के होते हुए ना मैं पुलिस की ज्यादा मदद नहीं ले पा रही हूँ। हेलो, व्हाट? मोक्ष का पता मिल गया है? हेलो मैडम, ये पुलिस वालों ने इस औरत की फोटो जो जगह जगह लगा कर रखी हुई है ना, अपर्णा भोसले, ये पिछले 1 महीने से इसी इलाके में है और इसके पास एक छोटा लड़का है। Are you sure कि वो एक औरत है? और क्या आपने बच्चे को खुद देखा है? हाँ मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर मुझे वो इनाम का पैसा चाहिए। अगर वो आप मुझे देंगी ना तो मैं आपको उसके घर तक भी लेकर जा सकता हूँ। मैं आपको एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप वो पैसा लेकर उस एड्रेस पे आ जाइए। कौन था? किसका फोन था? हाँ, किसी फ्रॉड आदमी का कॉल था। झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि उसे आत्या दिखी है एक बच्चे के साथ किसी मोहल्ले में और वो मुझे वहां तक लेके जा सकता है। आत्या के पास बच्चा कैसे हो सकता है? मोक्ष तो हमारे पास है ना यहाँ। तुम यहीं रुकना, मैं देखना चाहती हूँ कि मोक्ष के मिलने की खबर सुन के कल्याणी यहाँ पैसे लेकर आती है या नहीं। ओके। तो फिर अब तुम क्या करोगी? आई, इतने दिनों बाद ऐसे रैंडमली कॉल आना बात थोड़ी अजीब है। आई, मुझे इस कॉल के बारे में और डिटेल्स निकलवानी होगी, पता लगाना होगा कि कहीं किसी को हमारे राज के बारे में तो पता नहीं चल गया। मैं ये पता लगवाती हूँ, और अगर ये नहीं भी है तो ऐसे फ्रॉड लोगों को सबक सिखाना तो जरूरी है ना। मल्हार जी मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि ऑफिस के काम से गई हूँ।
तो आज का लेसन भूलना मत। आज हमने क्या सीखा कि जब भी तुम्हारे दोस्तों से तुम मिलोगी तो उनसे क्या पूछोगी, हाउ आर यू, और वही सवाल जब तुमसे पूछा जाएगा तो तुम कहोगी आई एम फाइन, थैंक यू। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस पूरे दिन करनी है और मेरे को कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। भूख लगी होगी इसे, खाना दे दो। मीना कुमारी आई, आज कृष्ण भगवान की कहानी पूरी करनी है ना? याद है ना आपको? मेरे को ना कृष्ण भगवान की कहानी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनकी भी तो दो आई थी ना, जैसे मेरी है, एक आयफा और एक तुम। वैसे मीना कुमारी आई, आयफा किधर है? वो किसी काम से बाहर जा रही है। चलो खाना खाना है ना, चलो। आयफा के ऑफिस की गाड़ी, यानी कि आयफा ऑफिस जा रही है। आयफा के साथ रहने का तो बहुत मन कर रहा है, पर अगर मैं आयफा से बोलूंगी तो आयफा मेरे को लेके नहीं जाएगी। उसको भी तो बड़े बाबा की डांट से डर लगता होगा ना। पर अब तो मैं आयफा के ऑफिस जाके रहूंगी। गाड़ी अभी तक चल काहे को नहीं रही है? बंद कैसे हो गई? कोई खोलो मेरे को, कोई बाहर निकालो मेरे को। मुक्कू, मुक्कू, कहाँ चली गई है लड़की? पूरा घर छान लिया। मुक्कू, मुक्कू, बाहर निकालो, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। निकालो कोई मेरे को यहाँ से बाहर। मुक्कू, मुक्कू, मुक्कू। मीना कुमारी आई, मीना कुमारी आई, मेरे को यहाँ से बाहर निकालो ना। मुक्कू, मुक्कू, मुक्कू तुम अंदर हो क्या? हाँ? अरे मुक्कू तुम डिक्की में कैसे चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। मीना कुमारी आई। हाँ हाँ डरना मत, मैं तुम्हें निकालती हूँ बाहर। हाँ डरना मत बिल्कुल। प्लीज मीना कुमारी आई, ये खोलो, मेरा दम घुट रहा है। अरे देवा, ये तो खुल ही नहीं रहा। मुक्कू बस 2 मिनट रुक जा, डरना मत, हाँ मैं हूँ यहाँ। मीना कुमारी आई, खोलो, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मीना कुमारी आई, बाहर निकालो। मुक्कू, मुक्कू तुम ठीक हो ना? अरे देवा, गाड़ी की चाबी भी ड्राइवर ले गया। मुक्कू, मुक्कू, मुक्कू कुछ बोलो मुक्कू, आवाज दो। मुक्कू, मुक्कू कुछ बोलो ना। मुक्कू तुम ठीक हो ना? हाँ? मुक्कू, मुक्कू, कोई है? आउटसाइड, आउटसाइड। मुक्कू, मुक्कू, मुक्कू तुम ठीक हो ना? मुक्कू कुछ बोलो।
क्या हुआ? मुक्को अंदर अंदर है, फंस गई है, वो खुल नहीं रही है। मुक्को कुछ बोलो जल्दी, मुक्को मुक्को। चलो मुक्को मुक्को। मुक्को तुम ठीक हो ना मुक्को? दूर हटो, दूर रहना मेरी बेटी से। अरे हल्की भी ममता नहीं है तुम्हें अपनी बेटी के लिए। कितनी गैर जिम्मेदार हो तुम। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? डॉक्टर को फोन लगाओ। मुक्को, डॉक्टर को कैसे बुला लो सार्थक के सामने? डॉक्टर की जांच से तो पता चल जाएगा कि मुक्को एक लड़का है। सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रहा हूँ? डॉक्टर को फोन लगाओ। एक मिनट मैं इसके चेहरे पर पानी छिड़क देती हूँ, होश आ जाएगा। डॉक्टर को देख के बहुत डर जाएगी। पूछो नहीं है मैंने तुमसे, तुम्हें बताया है डॉक्टर को बुलाओ, मतलब बुलाओ। मुक्को, मुक्को। देवा, गणपति बाप्पा, क्या करूं अब मैं? कल्याणी भी नहीं है, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा ही कॉल आया था मुझे? हाँ, मैंने ही फोन किया। पैसे लाए हो? हाँ लाई हूँ। लाओ पैसे दो। तुमने मुझसे कहा था कि तुमने अपर्णा को देखा है 1 महीने पहले एक बच्चे के साथ घूमते हुए किसी मोहल्ले में। कहाँ है मेरा मोक्ष? अरे पैसे दो ना, बताता हूँ मैं आपको। पहले मुझे बताओ, फिर पैसे दूंगी। अरे पैसे दो आप मुझे। मैंने कहा ना, मुझे सच बताओ। पैसे दो आप। अरे कहाँ है मेरा बच्चा? तुझे क्या लगा तुझे कि तू मुझे झूठ बोलेगा, मुझे बेवकूफ बनाना चाहेगा और मैं बेवकूफ बन जाऊंगी? शर की डीए मुंह में, तेरी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। तुझे क्या लगा? हाँ, मुझे बेवकूफ बनाएगा, मुझसे झूठ बोलेगा? मल्हार जी, आप यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें कैसे पता है झूठ बोल रहा है? कैसे जानती हो तुम? भागा ना, अपनी जान से जाएगा। हिलना मत वहां से। कल्याणी, मैं पूछ रहा हूँ कैसे जानती हो तुम ये झूठ बोल रहा है? मल्हार, वो तो मैंने कल्याणी को ये बैग लेके आते हुए देखा तो मुझे शक हुआ और मैंने इसका पीछा किया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कल्याणी इतनी श्योर कैसे हो सकती है कि इस आदमी के पास मोक्ष नहीं है। कल्याणी, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें कैसे पता लगा कि आदमी झूठ बोल रहा है? और इतना यकीन कि तुम नोटों की बैग की जगह खाली बैग लेकर आ गई? कल्याणी, जवाब दो। देखो कल्याणी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये राज हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हो कल्याणी, और फ्रैंकली स्पीकिंग उस राज का पता मैं बहुत जल्द लगाने वाली हूँ। चुप क्यों? बोलो, मल्हार कुछ पूछ रहे हैं। बताओ उन्हें कि तुम्हें इतना भरोसा कैसे था कि इस आदमी के पास मोक्ष नहीं है। एक सेकंड, कहीं तुम मोक्ष को ढूंढने का नाटक तो नहीं कर रही हो? मतलब तुम मोक्ष को ढूंढना ही नहीं चाहती? जवाब दो कल्याणी। जब तक तुम जवाब नहीं दोगी ना, यहाँ से जाने नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हें कैसे पता ये आदमी झूठ बोल रहा है? अब खुद देख लीजिए,
और आपको सब सच पता चल जाएगा। देख लीजिए इसे। जैसे ही मुझे इस आदमी का कॉल आया था, मैंने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई और मुझे पता चला कि पिछले 1.5 महीने से ये आदमी जेल में था। अभी 2 दिन पहले रिहा हुआ है ये। और इसने मुझे कॉल पे क्या कहा था कि इसने 1 महीने पहले अपर्णा को देखा है एक बच्चे के साथ मोहल्ले में घूमते हुए। जब ये आदमी पिछले 1.5 महीने से जेल में था तो इसने अपर्णा को कैसे देखा 1 महीने पहले मोहल्ले में? तो जाहिर सी बात हुई ना कि ये झूठ बोल रहा है। और हाँ, रही पैसों की बात, मैं पैसे लेकर आई हूँ मल्हार जी। असली पैसों वाला बैग मेरी गाड़ी में रखा है, लेकिन आपको शायद ये भी झूठ लगेगा। चेक कर लीजिए।